मसीह परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सीनाबंद या चपरास, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय की 15 से लेकर 30वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो फिर खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 28वां अध्याय 15 से 28 आयत तक, जहां पर आज हम देखने वाले हैं सीनाबंद या चपरास। और हम देख रहे हैं कि मूसा है वो सीने पर्वत के ऊपर है और परमेश्वर है वो लगातार है वो मूसा से बातें कर रहे हैं, और आज मूसा को बताने वाले हैं कि सीनाबंद या चपरास किस प्रकार से बनानी है, कौन सा मटेरियल से इस्तेमाल करना है उसको बनाने में, और कौन से टूल्स हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल करने हैं, और वो कौन सी धातु से या कपड़े से बनाने हैं। 15वीं आयत में हम देख रहे हैं, फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना, एपोद के समान सोने और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म शनि के कपड़े की उसे बनवाना। वह चकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़ाना। पहली पंक्ति में 2 माणिक के पद्राम और लालड़ी हो, और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लक्ष्म, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यसब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। और 21वीं आयत बताती है, और इजराइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों के समान गुथे में चोखे सोने की जंजीर लगाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गुथे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुथे में दोनों जंजीरों के से। और 25वें आयत को हम एक बार फिर से देखते हैं, और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधे के बंधनों पर उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां। और 27वीं आयत हमें इस प्रकार से बताती है, फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काटे हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए, इस रीति वह एपोद के काटे हुए पट्टे पर बनी रहे, और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तक वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इजरायलियों के नामों के लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इजरायलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को सीनाबंद या चपरास बनाने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे अन्य राजकीय वस्त्रों के बारे में, लेकिन फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय है।